बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतख़ाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सलावत। अज़ान मोहतरम, इस मुक़द्दस और मोहतरम मजलिस अज़ा के लिए मैंने आप हज़रात की खिदमत में सरनामे कलाम में सूरह मुबारका मुल्क की 2 इब्तिदाई आयात की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। सूरह मुल्क कुरान मजीद का 67वां सूरा है और वो आयात जिनकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया वो इब्तिदाई 2 आयात हैं। परवरदिगार आलम इन आयात में ये इरशाद फरमा रहा है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो अल्लाह, मुबारक है वो अल्लाह जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी दुनिया का कंट्रोल है। बाबरकत है वो अल्लाह, मुबारक है वो अल्लाह जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी दुनिया का कंट्रोल है। और सुनो, वह हुआ अला कुल्ले शैइन कदीर, और वो अल्लाह हर शय पर कादिर है। वो कादिर अला कुल्ले शय है, हर शय पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, और सुनो, अल्लाह ने मौत को खल्क़ किया, वल हयाता, ज़िंदगी को खल्क़ किया। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, ये अल्लाह वो है जिसने मौत को खल्क़ किया, वल हयाता, ज़िंदगी को खल्क़ किया। ये मौत और ज़िंदगी को क्यों खल्क़ किया? इसलिए खल्क़ किया कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह ये देखे कि तुम में से अहसन यानी अच्छा अमल करने वाला कौन है। वह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वो अल्लाह साहिब इज़्ज़त भी है और मग़फ़िरत करने वाला भी है। बस रुकना नहीं है, इस मरहले से आगे जाना है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुबारक है वो अल्लाह, मुबारक है वो अल्लाह, बेअब है वो अल्लाह, बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी दुनिया का कंट्रोल है ना। वह हुआ अला कुल्ले शैइन कदीर, और वो अल्लाह हर शय पर, कुल्ले शैइन कदीर, वो अल्लाह हर शय पर कादिर है। कुल्ले शैइन का मतलब हर शय पर कादिर है। इस लफ्ज़ कुल को देखना, कुल को सूरह मुल्क में क्या कहता है? वह हुआ अला कुल्ले शैइन कदीर, वो अल्लाह कुल शय यानी हर शय पर कादिर है, कुदरत रखता है। सूरह मुबारका यासीन में आवाज़ दी, 36वां सूरा कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हु क़ाला मैं युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम क़ुल युह्यिहल्लज़ी अंशअ अव्वल मररतिन व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम।
लफ्ज कुल को देखना, कुल के माने सब, कुल के माने पूरा। वह हुआ अला कुल्ले शैन कदीर, वो अल्लाह हर शय पर कादिर है। सूरह मुल्क और सूरह यासीन में क्या कहता है? 36वां सूरा, वह ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हू। अजीब है ये इंसान, हम पे मिसालें कायम करता है पर नसिया खल्क़हू, और अपनी खिलकत को भूल गया। भाई अजीब है ये इंसान, हम पे मिसालें कायम करता है और अपनी खिलकत को भूल गया। काला, ये इंसान कहता है, क्या कहता है? मैं युहिल इज़ामा वाहिया रमीम, इन गली सड़ी बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? कुल, मेरे मोहम्मद इनसे कह दे, युही अल्लज़ी अंशा वल मरतिन व हुआ बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने आगाज में पैदा किया था। इन्हें कुल योही हल्लज़ी अंशा वला मरतिन व हुआ बिकुल्ले खल्क़िन अलीम। लफ्ज़ कुल आ गया ना, वह हुआ बिकुल्ले खल्क़िन अलीम। वो अल्लाह तख्लीक के हर तरीके से वाकिफ़ है। वो अल्लाह तख्लीक के कुल जितने तरीके हैं, कुल तरीके, उनसे वाकिफ़ है। और अब अल्लाह ने अपनी खालिकियत की पॉलिसी दी। व रब्बो का, सूरह कसस 28वां सूरह कुरान मजीद का, व रब्बो का यखलको मा यशाओ व यख्तार। कमाल की आयत है, पॉलिसी है अल्लाह की खालिकियत की। इस आय मुबारका में पॉलिसी है, व रब्बो का यखलको, व रब्बो का यखलको मा यशाओ व यख्तार, है ना। अल्लाह जैसा चाहता है वैसा खल्क करता है, जब चाहता है तब खल्क करता है। अल्लाह जैसा चाहता है खल्क करता है, जब चाहता है खल्क करता है। पॉलिसी समझ में आ रही है? खालिक की पॉलिसी समझ में आ रही है कि जैसा चाहता है खल्क करता है, जब चाहता है खल्क करता है। भाई जब चाहा बना दिया, जैसा चाहा बना दिया। यह खालिकियत की पॉलिसी है कि जब चाहा बना दिया, जैसा चाहा बना दिया, है ना। अब अगर कोई इंसान खड़ा हो जाए और ये कहने लगे कि ये गोल सूरज अच्छा नहीं लगता, अगर चौकोर होता तो बहुत अच्छा होता, है ना। ये चांद रोशनी देने वाला, ये गोल चांद, ये खूबसूरत नहीं दिखता, अगर तिकोना होता तो अच्छा होता, है ना। ये पहाड़, ऊंचे नीचे पहाड़, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, अगर ये एक हजम में होते तो अच्छे होते, है ना। भाई ये दरख्त, कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई पतला है ना, अगर एक साइज के होते तो बहुत अच्छे लगते, है ना। और ये फजाओं में बिखरे हुए सितारे, है ना, मुंतशिर सितारे, परागंदा सितारे, अगर ये एक कतार में होते तो बहुत अच्छे होते। तो अगर कोई खड़ा होकर ये कहने लगे तो सारे बंदेगाने खुदा, अल्लाह के बंदे, उसकी जान को आ जाएंगे कि भाई तुम्हें कोई हक नहीं है उसके निज़ाम खिलकत में दखलंदाजी का। भाई तुम्हें कोई हक नहीं है उसके निज़ाम खिलकत में दखलंदाजी का। तो जब निज़ाम खिलकत में दखल अंदाजी का हक नहीं है तो निज़ाम हिदायत में कैसे मिल जाएगा? भाई जब तुम्हें उसके निज़ाम खिलकत में हक नहीं है दखल अंदाजी का, तो फिर निज़ाम हिदायत में, है ना। तो अब याद रखना कि निज़ाम खिलकत भी उसी का है, निज़ाम हिदायत भी उसी का है ना। ये जो खिलकत का निज़ाम है ना, ये भी अल्लाह ही का है, किसी और का नहीं है। यही सबब है कि सूरह मुबारक हशर में आवाज़ दी, 59वां सूरह कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। वो अल्लाह है, खालिक है, बारी है,
आदम से वजूद में लाने वाला है। अल मुसव्विर, तस्वीरें बनाने वाला है। अल मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला है। यह थी सूरह हशर। और अब आगे बढ़कर सूरह आले इमरान में आवाज दी, तीसरा सूरह कुरान मजीद का, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा। है ना, कुरान मजीद में बहुत सी आयत हैं जो हुवल्लज़ी से शुरू होती हैं, है ना। और हुवल्लज़ी के माने अल्लाह वो है। हुवल्लज़ी के माने क्या है? अल्लाह वो है ना। क्या इरशाद फरमा रहा है सूरह आले इमरान की आयत मुबारका में? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा। ये अल्लाह वो है जो तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारी तस्वीरें बनाता है। ये अल्लाह वो है जो तुम्हारी माँ के पेट में, बत्ने मादर में तुम्हारी तस्वीरें बनाता है। कैफा यशा, जैसी चाहता है वैसी बनाता है। वो सूरह हशर, यह सूरह आले इमरान। और अब सूरह तगाबुन में आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वसव्वरकुम फअहसना सुवरकुम। खालिक को तो पहचानो भाई, कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक है, उसे पहचानो, है ना। फकत मान लेना काफी नहीं है, पहचानना भी जरूरी है ना। तो क्या इरशाद फरमा रहा है? वसव्वरकुम फअहसना सुवरकुम। फसव्वरकुम, अल्लाह ने तुम्हारी तस्वीरें बनाई। सव्वरकुम, अल्लाह ने तुम्हारी तस्वीर बनाई, है ना। फअहसना सुवरकुम, और सुनो, जो बेहतरीन मुमकिन थी वो तस्वीर बनाई। सव्वरकुम, उसने तुम्हारी तस्वीर बनाई। फअहसना सुवरकुम, और जो बेहतरीन मुमकिन थी वो तस्वीर बनाई, है ना। तो तुम सब अल्लाह की बनाई हुई तस्वीरें हो, है ना। इस कायनात का एक एक इंसान, एक एक फर्द मेरे अल्लाह की बनाई हुई तस्वीर है ना। अच्छा, उसका एक नाम क्या है? अल मुसव्विर। अभी आयत पढ़ के गुजरा हूं ना, सूरह हशर की, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, है ना। वो खालिक है, बारी है, अदम से वजूद में लाने वाला। अल मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला है, तो वो है अल मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला। और उसने तुम्हारी माँ के बतन में तुम्हारी तस्वीरें बनाई, है ना। अच्छा, तो मुसव्विर तो तुम्हारे मुआशरे में भी होते हैं, मुसव्विर तो तुम्हारे मुआशरे में भी होते हैं, वो तस्वीर बनाते हैं, है ना। तो जरा अपने मुसव्विर को देखो और उस अल मुसव्विर को पहचानो। जरा सा अपने मुसव्विर को देखो और उस अल मुसव्विर को पहचानो। भाई, तुम्हारा मुसव्विर, उसे तस्वीर बनाने के लिए जगह की जरूरत है, जहां पर बैठकर तस्वीर बनाए, है ना। कैनवस की जरूरत है, कागज की, जिसके ऊपर तस्वीर बनाए, है ना। और रोशनी होगी जभी तो बनाएगा, अंधेरे में क्या खाक बनाएगा? भैया, तुम्हारा मुसव्विर, जिसे तस्वीर बनाने के लिए जगह की जरूरत, जहां बैठ के तस्वीर बनाए, कागज की जरूरत, जिसके ऊपर तस्वीर बनाए, रोशनी की जरूरत, अंधेरे में तस्वीर नहीं बना सकता। और वो अल मुसव्विर ऐसा है कि बैठ कर नहीं बनाता, बतने मादर में बनाता है, कागज पर नहीं बनाता, कतरा आप पे बनाता है, रोशनी में नहीं बनाता, तारीकियों में बनाता है। बातें तो बहुत रही है, मुश्किल बातें तो नहीं है, है ना। तो जरा जरा अपने मुसव्विर को देखो और उस अल मुसव्विर को पहचानो, है ना। तुम्हारा मुसव्विर, उसे तस्वीर बनाने के लिए जगह की जरूरत, कैनवस कागज की जरूरत, और रोशनी हो जभी तो बनाए, अंधेरे में क्या खाक बनाएगा भाई, है ना। और वो अल मुसव्विर कैसा है कि जगह पर बैठ कर नहीं बनाता, बतने मादर में बनाता है, कागज पर नहीं बनाता, कतरा आप पे बनाता है ना। और रोशनी में नहीं बनाता, 3 तारीखों में बनाता है। और सुनो सुनो, तुम्हारा मुसव्विर जो तस्वीर बनाए,
वो ना देख सके, ना बोल सके, ना सुन सके। और वो मुसव्विर ऐसा है कि उसकी बनाई हुई तस्वीरें देख भी रही है, सुन भी रही है, बोल भी रही है। ऐसा पहुंच रही है। भाई 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 ऐसा है या नहीं? क्या कमाल का खालिक है और क्या कमाल का अल मुसव्विर है। क्या कमाल का खालिक है और क्या कमाल का अल मुसव्विर है कि उसने एक बालिश के चेहरे में लाखों करोड़ों अरबों खरबों बना दिए। भाई कभी इस एंगल से भी तो सोचो कि क्या कमाल का मुसव्विर है अल मुसव्विर, और क्या कमाल का खालिक है कि उसने एक बारिश के चेहरे में लाखों करोड़ों अरबों खरबों बना दिए। अब नजर से नजर नहीं मिलती, आंख से आंख नहीं मिलती, पेशानी से पेशानी नहीं मिलती, अबरू से अबरू नहीं मिलती, चेहरे से चेहरा नहीं मिलता। भाई चेहरे से चेहरा नहीं मिलता तो एक बारिश के चेहरे में लाखों करोड़ों अरबों खरबों बना दिए। बना दिए ना भाई, बना दिए ना, है ना। तो देखो दहरिया जो अल्लाह को नहीं मानता, एथियस्ट जो अल्लाह को नहीं मानता, वो कह सकता है ना भाई, जो अल्लाह को नहीं मानता वो आर्गुमेंट तो कर सकता है ना, और कह सकता है कि कितना अनाड़ी मुसव्विर है, जब बनाता है एक नई तस्वीर बन जाती है तो ऐसा ही। भाई जो अल्लाह को नहीं मानता वो जो एतराज तो कर सकता है ना कि भाई ठीक है, एक बालिश के चेहरे में लाखों करोड़ों अरबों खरबों बना दिए, नजर से नजर ना मिले, आंख से आंख ना मिले, कान से कान ना मिले, नाक से नाक ना मिले, है ना। तो जो अल्लाह को नहीं मानता एतराज कर सकता है कि भाई कैसा अनाड़ी मुसव्विर है कि जब बनाता है एक नई तस्वीर बन जाती है ना। आवाज कुदरत आई कि घबराओ मत, जब बनाने पे आऊंगा तो लाखों बनाऊंगा, करोड़ों बनाऊंगा, अरबों बनाऊंगा, खरबों बनाऊंगा। नजर से नजर नहीं मिलेगी, आंख से आंख नहीं मिलेगी, कान से कान नहीं मिलेगा, पेशानी से पेशानी नहीं मिलेगी, चेहरा से चेहरा नहीं मिलेगा, लेकिन जब पलट जाऊंगा तो 12 ऐसे बनाऊंगा। बातें पहुंच रही हैं। भाई बनाने पे आऊंगा तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों बना दूंगा, है ना। नजर से नजर नहीं मिलने दूंगा, कान से कान नहीं मिलने दूंगा, पेशानी से पेशानी नहीं मिलने दूंगा, आवाज से आवाज नहीं मिलने दूंगा, आवाज से आवाज नहीं मिलने दूंगा। लेकिन जब पलट जाऊंगा तो 12 ऐसे बनाऊंगा कि एक किरदार होगा, एक रफ्तार होगी, एक किरदार होगा, एक रफ्तार होगी, एक सूरत होगी, एक सीरत होगी। यानी पहला अगर शबे हिजरत में बिस्तरे रसूल पर सो रहा होगा तो मुश्रिक समझेंगे मोहम्मद सो रहा है, और 5वां हजरत जाबिर के सामने से गुजर जाएगा तो जाबिर समझेंगे मोहम्मद जा रहे हैं। जब पलट जाऊंगा तो 12 ऐसे बनाऊंगा कि एक किरदार होगा, एक रफ्तार होगी, एक मिजाज होगा, एक सीरत होगी, है ना। तो बस रुकना नहीं है। तुम्हारा मुसव्विर और है और वो अल मुसव्विर और है। तुम्हारा मुसव्विर और है और वो अल मुसव्विर और है। जरा सा फर्क और बतला दूं, एक कदम और आगे बढ़ जाऊं, है ना। भाई तुम्हारे मुल्क में, है ना, यानी हमारे मुल्क में, तुम्हारे मुल्क में एक ही है बात। भाई इस मुल्क में फोटो की एग्जीबिशन होती है, यानी तस्वीरों की नीलामी होती है ना, और जो शौकीन लोग हैं वो तस्वीरें खरीद कर लाते हैं। ठीक, तुम गए, तुम्हें एक तस्वीर पसंद आई, तुम खरीद कर ले आए, लाने के बाद तुमने अपने ड्राइंग रूम की वॉल पर, दीवार पर उसे आवेजा कर दिया ना, कर दिया तस्वीर को। तस्वीर पसंद आई, तुमने उजरत देकर उसे खरीद लिया।
उजरत देकर तुमने खरीद लिया, है ना? उजरत देकर, और लाने के बाद ड्राइंग रूम की दीवार पर तुमने लगा दिया। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं कि भाई तस्वीर तो बड़ी पसंदीदा है तुम्हारी, ख्याल रखना, तस्वीर का ख्याल रखना, खबरदार तस्वीर को आग से बचाना वरना जल जाएगी। तस्वीर को आग से बचाना वरना जल जाएगी, पानी से बचाना वरना रंग बह जाएंगे, पानी से बचाना वरना तस्वीर के रंग बह जाएंगे, हवा से बचाना वरना तस्वीर धुंधली पड़ जाएगी, मट्टी से बचाना वरना तस्वीर के रंग धीमे हो जाएंगे, है ना? तो तस्वीर के 4 ही दुश्मन है भाई, तस्वीर के 4 ही दुश्मन है, आग, पानी, हवा, मिट्टी। और वो क्या कमाल का मुसव्विर है कि इन्हीं चारों से मिलाकर इंसान भी बना रहा है, जानवर भी बना रहा है। क्या कमाल का खालिक है कि इन्हीं, देखो 4 ही दुश्मन है, आग, हवा, पानी, मिट्टी, तस्वीर के 4 दुश्मन, आग, हवा, पानी, मिट्टी। और वो क्या कमाल का खालिक है कि इन्हीं चारों से मिलाकर इंसान भी बना रहा है, जानवर भी बना रहा है ना? भाई आग दुश्मन है पानी की, पानी दुश्मन है आग का, है ना? हवा दुश्मन है मट्टी की, मट्टी दुश्मन है हवा की। आसान कर दूं बात को, मैंने क्या कहा कि आग दुश्मन है पानी की, पानी दुश्मन है आग का, है ना? अंगारे को अगर पानी आग पर हावी हो जाए तो अंगारे को बुझा दे, है ना? और अगर आग पानी पे हावी हो जाए तो भाप बना के उड़ा दे। दोस्ती नहीं है आग और पानी में, दुश्मन है ना? इसी तरीके से हवा और मट्टी में दोस्ती नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। मट्टी को हवा की इज्जत पर रखो, धूल बना के उड़ा देगी। भाई है ऐसा है या नहीं? तो ये आग, पानी, हवा, मट्टी, ये चारों एक दूसरे के दुश्मन हैं। क्या कमाल का खालिक है कि इन चारों को ऐसा बना दिया कि अब ये आपस में झगड़ा नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरे के साथ ताबुन कर रहे हैं। तो तुम कैसे कलमा को हो कि उसका कलमा भी पढ़ रहे हो, आपस में झगड़ा भी कर रहे हो? बस गुफ्तगू इस मरहले से आगे नहीं जाएगी। कुदरत समझ में आई अल्लाह की, मेरे अल्लाह की कुदरत समझ में आई। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो अल्लाह, मुबारक है वो अल्लाह जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी दुनिया का कंट्रोल है। वाह हुआ अला कुल्ले शैइन कदीर, और सुना वो अल्लाह हर शय पर कादिर है। और अब इसके बाद वाली आयत, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, सुना ये अल्लाह वो है जिसने मौत को खल्क किया, वल हयाता जिंदगी को खल्क किया, है ना? क्यों खल्क किया? ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले, देखे जब लोगों अय्यकुम अहसनु अमला। मौत और जिंदगी को इसलिए खल्क किया ताकि वो देखें कि तुम में से ऐसा अच्छा अमल करने वाला कौन है। ठीक, तो आयत ने क्या कहा? अल्लाजी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत को खल्क किया, जिंदगी को खल्क किया। हम समझते थे कि मौत मर जाने का नाम है, हम समझते थे कि मौत मर जाने का नाम है। नहीं, कुरान की निगाह में मौत मखलूक है। हम समझते थे कि जिंदगी जी लेने का नाम है। नहीं, कुरान की निगाह में जिंदगी मखलूक है। तो मौत मखलूक है, जिंदगी मखलूक है, और मेरा मोहम्मद है अव्वल मखलूक। अभी दलील दूंगा। मौत मखलूक है, जिंदगी मखलूक है, और मेरा मोहम्मद क्या है? अव्वल मखलूक, अव्वल मखलूक, है ना? कुरान में अल्लाह कहता है वलाहुल अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़ तौगन व करहन व इलैहि युरजाऊन,
वलाहुल अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन का जर्रा जर्रा असलमा अल्लाह का मुस्लिम है। आसमान और जमीन का जर्रा जर्रा अल्लाह का असलमा मुस्लिम है। सूरज मुस्लिम है, चांद मुस्लिम है, सितारे मुस्लिम है, जमीन मुस्लिम है, दरिया मुस्लिम है, समुंदर मुस्लिम है। और इन लोगों को मुसलमान होने के लिए कलेमे की जरूरत नहीं पड़ी। सुनते जाओ और तो ये बातें मुश्किल बातें तो नहीं है। तो कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का क्या है भाई? असलम। क्या है? मुस्लिम है। एक मकाम किया है? और अब जर्रा जर्रा कायनात का मुस्लिम है। जर्रा जर्रा कायनात का क्या है? मुस्लिम है, अल्लाह का मुस्लिम है। ठीक। और अब आगे बढ़कर कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। तो कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का मुस्लिम और मेरा मोहम्मद अव्वल मुस्लिम। यानी आसमान नहीं था, मोहम्मद था। जमीन नहीं थी, मोहम्मद था। चांद नहीं था, मोहम्मद था। सूरज नहीं था, मोहम्मद था। सितारे नहीं थे, मोहम्मद था। आदम नहीं थे, मोहम्मद था। नूह नहीं थे, मोहम्मद था। इब्राहिम नहीं थे, मोहम्मद था। मूसा नहीं थे, मोहम्मद था। ईसा नहीं थे, मोहम्मद था। जिंदगी नहीं थी, मोहम्मद था। मौत नहीं थी, मोहम्मद था। तो वो मोहम्मद जो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत से पहले खल्क हो, न वो तुम्हारी जिंदगी जिएगा न तुम्हारी मौत मरेगा। देखो मैं इससे ज्यादा आसान तो कर भी नहीं सकता था। मैंने पूरी कोशिश की कि बात को आसान करके आपके अज़हान उक़ूल के हवाले कर दूं, भाई है ना। तो अल्लाज़ी रुकूंगा इस आयत मुबारक पर, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह वो है जिसने मौत को खल्क़ किया, हयात को, ज़िंदगी को खल्क़ किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो देखे कि तुम में से अहसन यानी अच्छा अमल करने वाला कौन है। यानी निगाह खुदा इबादत की क्वालिटी पर है, क्वांटिटी पे नहीं है। रोकूंगा, एक जुमला हदिया करना है ना। क्या कहा परवरदिगार ने? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को इसलिए खल्क़ किया ताकि हम ये देखें कि तुम में से अहसन यानी अच्छा अमल करने वाला कौन है। लंबा अमल करने वाला नहीं, अहसन यानी अच्छा अमल करने वाला, यानी निगाह खुदा, निगाह अल्लाह इबादत की क्वालिटी पर है, क्वांटिटी पर नहीं है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि लंबी लंबी नमाजें हों, लंबे लंबे रोजे हों, हर साल मौसम हज में हज हो, अगर कमाल खुलूस पे नहीं है तो रद्द कर दिया जाएगा। और छोटी इबादत क्यों ना हो, अगर कमाल खुलूस की मंजिल पे है तो एक ज़रबत सकलैन की इबादत होती है। पहुंच रही ना बातें, है ना। तो बस अब रुकना नहीं है इस मरहले पर, इस मरहले से जरा सा और आगे बढ़ जाना है। बाबरकत है वो अल्लाह, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बाबरकत है वो अल्लाह
मुबारक है वो अल्लाह, मुबारक है वो अल्लाह जिसके कब्जा कुदरत में सारी दुनिया का कंट्रोल है ना। तो अल्लाह मुबारक, अल्लाह मुबारक। फिर आगे बढ़कर सूरह स्वाद में आवाज दी, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन। सुना, ये जो हमने कुरान नाजिल किया, ये कुरान भी मुबारक है। अल्लाह मुबारक, अल्लाह का कुरान मुबारक। और फिर आगे बढ़कर सूरह दुखान में आवाज दी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन। सुना, जिस रात में हमने कुरान नाजिल किया वो रात शब कदर भी मुबारक। बातें तो पहुंच रही है ना। तो अल्लाह मुबारक, अल्लाह का कुरान मुबारक, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ वो रात शब कदर मुबारक। तो अब जिसके दिल पर ये नाजिल हुआ, भाई जिसके दिल पर यह कुरान नाजिल हुआ, क्या वो मुबारक नहीं होगा? तो सूरह मुबारक नूर में आवाज दी, 24वां सूरा कुरान मजीद का। बिस्मिल्लाह, लफ्ज़ मुबारक को देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिशकातिन फ़ीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन अज़-ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़रबिय्या। सुनो, तौहीद के चिराग को जो तेल मिल रहा है वो मुबारक शजरे से मिल रहा है। पीछे वाले सामीन भैया, बातें पहुंच रही हैं, मुश्किल बातें तो नहीं है, पहुंच रही है ना। तो अल्लाह मुबारक, अल्लाह का कुरान मुबारक, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ शब कदर मुबारक, जिसके दिल पे कुरान नाजिल हुआ वो मेरा मोहम्मद मुबारक है ना। फिर आगे बढ़कर सूरह बनी इसराइल में आवाज दी, 17वां सूरा कुरान मजीद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। बेऐब है वो अल्लाह जो अपने आप मोहम्मद को लेके गया महराज की शब में ऐसी जगह जो मुबारक ही मुबारक थे। पहुंच रही है बात, है ना भाई। रुक जाना, रोकूंगा इस मरहले पर, है ना। बेऐब है वो अल्लाह, बेऐब है वो अल्लाह, है ना। सुबहान तस्बीह से बना है, और तस्बीह के माने किसी चीज़ की बेऐबी को बयान करना है, तो ऐसा ही है ना। तो बेऐब है वो अल्लाह जो लेके गया अपने आप मोहम्मद को महराज की शब में ऐसी जगह, अल्लज़ी बारकना हौलहू, जो मुबारक ही मुबारक थी, है ना। महराज की शब में ऐसी जगह लेके गया जो मुबारक ही मुबारक थी। रोकूंगा यहाँ पर, अभी आयत पढ़ के गुजरा हूँ। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, है ना। जिस रात में हमने कुरान नाज़िल किया वो रात शब कदर मुबारक, वो रात शब कदर मुबारक, ठीक। महराज की शब में मोहम्मद जहाँ पे गया वो जगह मुबारक। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कुरान आसमान से जमीन पर आए, रात मुबारक हो जाए, और मेरा मोहम्मद जमीन से आसमान पे जाए, अर्श मुबारक हो जाए ना। पीछे वाले सामने बातें बहुत रही है, ममनू, बस रुकना नहीं है। अल्लाह मुबारक, अल्लाह का कुरान मुबारक, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ शब कदर मुबारक, जिसके दिल पर कुरान नाजिल हुआ वो मोहम्मद मुस्तफ़ा मुबारक। यहाँ तक तो आ गए ना। और आगे आयत पढ़, एक आयत पढ़ो, सुनते जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना
अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन। सुनो, ये जो हमने बैतुल्लाह मक्के में रखा मुबारक है। सबसे पहला बैतुल्लाह जो हमने वज़ा किया वो क्या है? मुबारक है। तो यही तो समझाना चाह रहा हूं कि जमीन पर काबा मुबारक, आसमान पर अर्श मुबारक। जमीन पर काबा मुबारक, आसमान पर अर्श मुबारक। अब इस बात को याद रखना कि जो मुबारक होगा, जो चीज मुबारक हो वो मुबारक ही होगी। भाई ऐसा ही है ना, जो चीज मुबारक हो। मैं देखो, मेरे पास मंतकी दलाइल हैं पेश करने के लिए मंतकी दलाइल हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं, है ना। देखो, रात और दिन एक दूसरे की जिद है ना। रात और दिन एक दूसरे की जिद है, ये दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। ऐसा है या नहीं, है ना। एक दूसरे की जिद है, रात और दिन, ये एक साथ जमा नहीं हो सकती। सर्द और गर्म दोनों एक दूसरे की जिद है, एक साथ जमा नहीं हो सकती। इसी तरीके से मुबारक और मनहूस मुबारक और नहस एक साथ जमा नहीं हो सकते। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अल्लाह मुबारक, मुकाबले पे झूठे बुत मनहूस, है ना। मोहम्मद मुस्तफ़ा मुबारक, मुकाबले पर झूठी नबूवतों का दावा करने वाले नहस, है ना। कुरान मजीद मुबारक, मुकाबले पे जो किताब है वो नहस। यही तो है ना। खाना काबा मुबारक, अब मुकाबले पे बंदों के बनाए हुए घर नहस। अब काबे में, भाई सुनो, काबा मुबारक, तो अब जो काबे पर आ जाए क्या वो मुबारक नहीं होगा? ठीक है ना। मुबारक की जिद नहस की जिद मुबारक। बस रुकना नहीं है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन। सुनो, ये जो हमने कुरान नाजिल किया, किताब नाजिल की, है ना, ये मुबारक है। अंज़लनाहु, हमने इसे नाजिल किया। तो कुरान नाजिल हुआ। और अब सूरह तलाक में आवाज दी, क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। सुनो, हमने मोहम्मद को जिक्र बना के नाजिल किया। हमने मोहम्मद को जिक्र बनाकर नाजिल किया। तो कुरान नाजिल हुआ, मोहम्मद नाजिल हुआ। नाजिल वही होगा जो पहले मौजूद हो। नाजिल वही होगा जो पहले मौजूद हो। तो इसका मतलब ये है कि अपने चहीते नबी मोहम्मद को बनाया सबसे पहले, आदम से पहले, नूह से पहले, इब्राहिम से पहले, मूसा से पहले, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले बनाया। तो बनाया सबसे पहले और भेजा सबसे आखिर में। आदम के बाद, नूह के बाद, इब्राहिम के बाद, मूसा के बाद, ईसा के बाद, है ना। तो जब पहले बनाया था तो पहले ही भेज देता। भाई जब पहले बनाया तो पहले ही भेज देता। मेरे पास सपोर्ट में रवायतें भी हैं, है ना। जब पहले बनाया तो पहले ही भेज देता। या आखिर में भेजने की जरूरत क्या है? कहने लगा जाओ जाके पढ़ो सूरह फुरकान, 25वां सूरह कुरान मजीद का।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसल रियाह बुशरन बैन यदि रहमतही व अंज़लना मिनस समाई माअन तहुरा। मैं अल्लाह वो हूँ जो हवाओं को पहले भेजता हूँ कि जाओ जाके खुशखबरी सुना दो कि बारिश हमारे पीछे रहमत बन के आ रही है। तो आदम से ईसा तक खुशखबरी बनकर आए, मेरा मोहम्मद रहमत बन के आया, इसीलिए कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वल्लज़ी अरसल रियाह बुशरन बैना यद रहमतही व अंज़लना मिनस समाई माअन तहुरा। आगे नहीं है बाबा, आदम से ईसा तक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सब खुशखबरी बनकर आए, है ना। और हमारा मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा, आमिना का लाल, अबू तालिब का भतीजा, फातिमा का बाबा, अली का भाई, हसनैन का नाना। बस अब जाहिर है कि गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता अपने आखिरी मरहले से करीब हो रही है, लेकिन जाहिर है कि चंद जुमले मुझे हदिया करने हैं, ठीक। तो बहुत तवज्जो रखना, आदम से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सब खुशखबरी बनकर आए, और हमारा नबी क्या बनकर आया? रहमत। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने मोहम्मद को आलमीन के लिए, हमने मोहम्मद को किसी खित्ते के लिए नहीं, मक्के के लिए नहीं, मदीने के लिए नहीं। भाई भाई पहचानो, नबी को पहचानो। हमने मोहम्मद को आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, है ना। मेरा मोहम्मद आलमीनी रहमत है, पूरे आलमीन के लिए रहमत है। और अब उस रहमत लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल बनातो रहमतुन वल बनूना नेमतुन। जो आलमीन के लिए रहमत है उसने क्या इरशाद फरमाया? मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया? अल बनातो रहमतुन, बेटियां रहमत हैं, वल बनूना नेमतुन, बेटे नेमत हैं। तो जो आलमीन के लिए रहमत है उसने इरशाद फरमाया कि बेटियां रहमत हैं, बेटियां रहमत हैं। तो तुम्हारी बेटियां तुम्हारे लिए रहमत, मेरी बेटियां मेरे लिए रहमत, है ना। कौन कह रहा है? रसूल अल्लाह। क्या कह रहे हैं? कि बेटियां रहमत है। अब समझ में आया कि जो आलमीन के लिए रहमत हो उसका नाम है मोहम्मद, और जो मोहम्मद के लिए रहमत हो उसका नाम है फातिमा। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने मोहम्मद को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। और क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, आल इमरान की एक आयत का एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ रहा हूँ। जितने रसूल आए वो मेरे मोहम्मद से पहले आए, है ना। नाम कुछ के मैंने लिए, है ना। और आयत भी है, सूरह मुबारक हदीद भी कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 97वां सूरह कुरान मजीद का, सूरह हदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द अर्सलना रुसुलना बिल बय्यिनात। हमने अपने रसूलों को भेजा, बिल बय्यिनात, मौज़ात देकर भेजा, दलीलें देकर भेजा। व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान। और सुनो, हमने हर रसूल के साथ एक किताब नादिल की, एक तराजू नादिल किया, है ना। तो ये रसूलों को किताब और तराजू देकर क्यों भेजा? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि इंसानियत अदल पे कायम हो, जुल्म का शिकार ना हो, है ना।
मैं पूरी आयत नहीं पढ़ रहा, सिर्फ इब्तिदाई हिस्सा पढ़ा है, जहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कि लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने अपने रसूलों को भेजा। मालिक यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि तूने अपने रसूलों को भेजा, बतला तो दे कि किस किस को भेजा। कहने लगा जाओ जाके पढ़ो सूरह अनाम 6 सूरह कुरान मजीद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूबा कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमाना व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुन मिनस सालिहीन व इस्माईला व यसा व यूनुस व लूतन व कुल्लन फ़ज़लना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यतिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम। बस जरा सा 2 आयतें सुनकर, 1-2 आयतें सुनकर मकाम मोहम्मद को पहचानो और मैं वहीं से गुफ्तगू को इख्तितामी मरहले में दाखिल कर दूंगा, है ना। हमने अपने रसूलों को भेजा। किस किस को भेजा? कहने लगा पढ़ो आयत, ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूबा, हमने इसहाक़ को भेजा, हमने याकूब को भेजा, हमने नूह को भेजा, हमने मूसा को भेजा, हमने हारून को भेजा, हमने यसा को भेजा, हमने याकूब को भेजा, हमने यूनुस को भेजा, हमने लूत को भेजा, है ना। 16-17 नबियों के नाम लिए रसूलों के, है ना। और जानते हो उसके बाद क्या कहने लगा? कहने लगा सुनो 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 सुनो, हमारी तरफ से तुम्हारी तरफ अब फैसला किया। 16-17 रसूलों के नाम लेने के बाद फैसला किया अल्लाह ने कि सुनो, हमारी तरफ से तुम्हारी तरफ जब भी हिदायतें आएंगी, व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यतिहिम व इख़वानिहिम, हिदायत करने वाला नबी के बाप से आएगा, नबी के बेटों से आएगा, नबी के भाइयों से आएगा। सोलह 17 रसूलों के नबियों के नाम लेने के बाद कहता है, क्या कहता है? वमिन आबाहिम, सुनाओ हमारी तरफ से तुम्हारी तरफ, जब भी हम अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ को हिदायत करने वाला भेजते हैं तो कहाँ से आता है? वमिन आबाहिम, नबी के बाप से आता है हिदायत करने वाला। वमिन आबाहिम वाह ज़ुर्रिय्यतिहिम, नबी के बेटों से आता है। वाह इख़वानिहिम, नबी के भाइयों से आता है। वाह इख़वानिहिम, नबी के भाइयों से आता है ना। और अखी कहते हैं अरबी में, भाई को अखी कहते हैं, इसी से बना अखुवत। अरबी में भाई को क्या कहते हैं? अखी। उसी से क्या बना? अखुवत। अखुवत के माने क्या है? भाईचारा। सबको याद है अखुवत के माने भाईचारा। और मुझे भी याद है जब मैं 5वीं 6ठी जमात में था तो मुझे याद है कि इस्लामियात के बुक में एक सबक था, चैप्टर था अखुवत का, वो मेरे हाफजे में है। ये जुमला मैंने क्यों हदिया किया? इसलिए हदिया किया कि जो स्कूलों में मदरसों में पढ़ाया जाए, जो स्कूलों में पढ़ाया जाए उसे याद रखना चाहिए, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है ना। तो अखुवत के माने भाईचारा। बस गुफ्तगू आखिरी मरहले में दाखिल हो गई, है ना। मेरे नबी ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की। जब मेरा नबी मक्के से हिजरत करके मदीने आ गया, है ना, मेरा मोहम्मद तशरीफ ले आया मदीने, तो अब मदीने में मेरे नबी ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान अखुवत कायम की। मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान अखुवत कायम की, यानी एक को दूसरे का भाई दयाना। सारी तारीखों में लिखा है, जितनी बड़ी बड़ी तारीख है सब में यह देख लेना जाके कि मेरे नबी ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान अखुवत कायम की, भाईचारा, है ना। और नबी ने जानते हो क्या किया? नबी ने मिजाज देखा, तीनत देखी, सीरत देखी और एक को दूसरे का भाई बनाते चले। मिजाज देखा, तीनत देखी, सीरत देखी, एक को दूसरे का भाई बनाते चले। पहले का हाथ लिया दूसरे के हाथ में दिया, कहा कि आज से तुम दोनों भाई। दूसरे का हाथ लिया तीसरे के हाथ में दिया, कहा कि आज से तुम दोनों भाई। तीसरे का हाथ लिया चौथे के हाथ में दिया, कहा आज से तुम दोनों भाई। चौथे का हाथ लिया 5वें के हाथ में दिया कि आज से तुम दोनों भाई। जब नबी सबको एक दूसरे का भाई बना चुके तो अब तारीखों ने लिखा कि निगाह मोहम्मद ने देखा कि मस्जिद के गोशे में एक जवान सर को झुकाए बैठा है और उसकी आंखें नम है,
आंखें नम है। मेरा नबी उस जवान के करीब पहुंचा और पहुंचने के बाद अपने दोनों हाथ उस जवान के शाने पे रख दिए और पुकार के कहने लगा, माजा युबकी का याली, याली तुम्हारे रोने का सबब क्या है? सबने लिखा माजा, अली के शाने पे नबी ने दोनों हाथ रखे और पुकार के पूछने लगे, माजा युबकी का याली, याली ये तुम्हारे रोने का सबब क्या है? तो भर्राई हुई आवाज में मेरे मौला ने पुकार के कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया। या अल्लाह के रसूल, आपने सबको एक दूसरे का, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान अखुवत, सबको एक दूसरे का भाई बना दिया। अल्लाह के रसूल, क्या मैं इस काबिल नहीं था? क्या मैं इस काबिल नहीं था कि मुझे आप किसी का भाई बना दे? बस ये सुनना था कि नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे, या अली, या अली, अगर तू भी इन जैसा होता, अगर तू भी इन जैसा होता तो तुझे भी किसी का भाई बना देता। ये कहकर नबी ने कहा, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। पहुंच गई बात, है ना? दोनों हाथ शाने पे रख के, माता युबकी का याली, अली रोने का सबब क्या है? अल्लाह के रसूल, आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, क्या मैं इस काबिल नहीं था? है ना? तो पुकार के क्या कहने लगे मेरा नबी? कहने लगा, या अली, अगर तू भी लोगों जैसा होता, है ना, तो मैं तुझे किसी का भाई बना देता। और फिर बावाते बुलंद कहा कि या अली अंता आखी, अंता आखी फिर दुनिया वल आखिरा। अली, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। अली, तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। तो अली मोहम्मद के भाई, मोहम्मद अली के भाई, भाई ऐसा है या नहीं? मोहम्मद अली के भाई अली, मोहम्मद के भाई। जाके आयत देखना कुरान में, वह नुफ़िख़ा फ़िस्सूर, जब सूर फूका जाएगा तो सारे रिश्ते तोड़ दिए जाएंगे। कोई किसी का बाप नहीं होगा, कोई किसी की माँ नहीं होगी, कोई किसी का भाई नहीं होगा, कोई किसी की बहन नहीं होगी। तो तुम्हारे रिश्ते टूटेंगे, मोहम्मद और अली का बाकी रहेगा। तो जब मेरा नबी हिजरत करके मदीने आया, जब हिजरत करके मदीने आया तो अखुवत कायम की, भाइयों के दरमियान अखुवत कायम की। या अली, मैं तेरा भाई, तू मेरा भाई, हिजरत के बाद, है ना? और जब हज्जतुल विदा से पलटा तो उसी मोहम्मद ने हाथों पे बुलंद किया और कहने लगा, मन कुल तो बोला फहाद अली बोला। बात आ गई ना, बात करबला वालों तक आ गई। तुम्हें याद होगा कि 28 रजब को मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा। रजब की 28 थी जब मेरा मौला हुसैन शहर नबी को छोड़कर रुखसत हो रहा था। जानते हो काफिले की शान क्या थी? दो जुमलों में सुन लो, काफिले की शान क्या थी, है ना? पहले नाकों पर असबाब पार कराए गए, है ना? जब सामान्य सफर पार हो चुका, वो नाके आगे बढ़ गए। अब जो नाके लाए गए, उन नाकों के ऊपर अमारियां थी, उन अमारियों पर पर्दे डले हुए थे। एक अमारी लाई गई, उसको बिठाया गया। घर से कोई बीबी बाहर तशरीफ लाई, उसके करीबी रिश्तेदार ने उस बीबी का शाना थामा और शाना थाम कर उसे सवारी में सवार करा दिया।
वो नाका आगे बढ़ गया। दूसरी सवारी आई, उसको बैठलाया गया। कोई और बीबी घर से बरामद हुई। उसके करीबी रिश्तेदार ने बाजू थामा, बाजू थाम कर उस बीबी को महमिल में सवार कराया। वो नाका आगे बढ़ गया। जब सारी बीवियां अपने अपने नाकों में सवार हो गई, अमारियों में सवार हो गई, तो अब रावी लिखता है कि आखिर में एक नाका लाया गया, उस पर अमारी थी, स्याह पर्दा डला हुआ था, उस नाके को बिठलाया गया और हुसैन के दौलत सरे का दरवाजा खुला। हुसैन के दौलत सरा का दरवाजा खुला और मक्तल लिखता है कि 18 कनीजों के झुरमुट में एक बीबी घर से बाहर आई। उस बीबी का बाहर आना था कि हुसैन उठ के खड़े हो गए और पुकार के कहने लगे कि भैया अब्बास बहन को सवार कराओ, अकबर फूफी को सवार कराओ, कासिम फूफी को सवार कराओ। एक तरफ से अब्बास दौड़े, दूसरी तरफ से अकबर दौड़े, तीसरी तरफ से कासिम दौड़े, खुद मेरा मौला दौड़ा। और जानते हो 28 रजब को नबी की बड़ी नवासी ज़ैनबुल कुबरा वो किस शान से हमारी में सवार हुई। अब्बास ने जानू अदब तय किए, कासिम ने नालैन थामा, अकबर ने महमिल का पर्दा हटाया, हुसैन ने बहन का शाना थाम कर हमारी में सवार करवाया। ये 28 रजब की सवारी है। वो 11 मुहर्रम के सरों पर चादरें नहीं है, हाथों में रस्सियां बनी है, मनादी आवाज दे रहा है कि ये मोहब्बत की नवाजियां है, ये फातिमा की बेटियां है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। काफिला मदीने से रवाना हुआ, काफिला मदीने से रवाना हुआ। अभी काफिला कुछ दूर चला होगा, हुसैन इब्न अली का काफिला अभी कुछ दूर चला होगा कि एक मरतबा अबुल फजल अब्बास घोड़े को दौड़ाते हुए हुसैन इब्न अली के करीब पहुंचे और कहा लगे मौला मसलहत हो तो कुछ दाकीकों के लिए रुक जाए। कहा भैया अब्बास अभी तो हमने सफ़र का आगाज़ किया है, बात क्या है? अब्बास ने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा, मुड़ के पीछे देखा। हुसैन ने अब्बास की निगाहों का ताक़ुब किया और अब जो हुसैन की निगाह पड़ी तो देखा कि बीमार बेटी फातिमा सुगरा दादी का हाथ थामे मैदान की तरफ चली आ रही है। याद है ना, एक बीमार बेटी को हुसैन मदीने में छोड़कर चली थी, है ना। फातिमा सुगरा करीब पहुंची और जानते हो सलाम किया और सलाम करने के बाद कहने लगी, हुसैन की वो बेटी बीमार थी, कि बाबा मैं इसलिए नहीं आई कि आपसे इसरार करूं कि मुझे भी साथ ले चले। नहीं बाबा नहीं, बाबा मैं तो फ़कत इसलिए आई हूं कि एक मर्तबा और अपने अली असगर को देख लो। अली असगर छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा, वो फातिमा सुगरा की आगोश में आया। कुछ देर तक वो फातिमा सुगरा की आगोश में रहा। जब चलने का वक्त आया तो एक एक बीबी आगे बढ़ी और चाहा कि असगर को गोद में ले ले, लेकिन वो बच्चा बहन से लिपटा रहा, है ना। जब असगर किसी की गोद में नहीं आया तो एक मरतबा हुसैन इब्न अली आगे बढ़े और असगर की कान में कुछ कहा। बच्चा हुमक कर बाप की आगोश में आ गया। ज़ैनब ने पूछा कि भैया आपने क्या कहा? कहा बहन बस इतना कहा कि बेटा असगर क्या तीर खाने करबला नहीं चलेगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। काफिला रवाना हुआ। 3 शाबान को वारिद मक्का हुए। 8 जिलहज को यौम तरबिया, 8 जिलहज को हुसैन ने हज को उम्रे से तब्दील किया और आगे सफ़र अख्तियार किया। 2 मुहर्रम का दिन था कि जब हुसैन की सवारी ने एक मकाम पर चलने से इनकार किया। 2 मुहर्रम थी जब हुसैन की सवारी ने एक मकाम पर आकर आगे बढ़ने से इनकार किया। मक्तल में लिखा है कि हुसैन ने कई सवारियां बदली। जब कोई सवारी आगे न बढ़ी
तो कहने लगे भैया अब्बास जरा अहले करिया को तो बुला लाओ, बस्ती वालों को बुला के लाओ। बस्ती वाले आए, मेरे हुसैन को घेर के खड़े हो गए। अब हुसैन ने पूछा कि बस्ती वालों ये तो बतलाओ कि इस ज़मीन का नाम क्या है। किसी ने कहा युकालु लहा गाजरिया, फर्जंद रसूल इसका नाम गाजरिया है। कहा कोई और नाम? कहा युकालु लहा नैनवा, फर्जंद रसूल इसका एक नाम नैनवा भी है। कहा कोई और नाम भी है? एक बूढ़ा आगे बढ़ा और रोकर कहने लगा फर्जंद रसूल युकालु लहा करबला, इसका एक नाम करबला है। बस ये सुनना था कि पुकार के कहने लगे कि यही वो जमीन है जिस जमीन पर हमारे बच्चों को ज़िबा कर दिया जाएगा। यही वो मकाम है जिस मकाम पर हमारी सैद्यानियों के सरों से चादरें खींच ली जाएगी। भैया अब्बास खैमे नस्ब कर दो। 2 मुहर्रम को खैमे नस्ब किए गए, 2 मुहर्रम को। 4 मुहर्रम को दरिया के किनारे से खैमे हटाए गए। 7 मुहर्रम से हुसैन और हुसैन वालों पर पानी बंद हो गया। अब अल आतश की आवाजें हैं और हुसैन के छोटे छोटे बच्चे हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 8वीं का दिन गुजरा, 9वीं का दिन गुजरा, शबे आशूर आई। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। शबे आशूर आई, भाई शबे आशूर है ना, शबे आशूर आई। मक्तल लिखता है कि आधी रात के करीब शबे आशूर की रात है। और ये मक्तल के अल्फाज हैं कि शबे आशूर में हुसैन के साथियों के खैमों से तस्बीह और तकदीस की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। कोई अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ रहा था, कोई अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था, कोई सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था। तो हुसैन के असहाब के खैमों से तस्बीह और तकदीस की आवाज़ें आ रही थी शब आशूर में। आधी रात के करीब हुसैन ने अपने असहाब को, साथियों को खैमे में जमा किया। और जमा करने के बाद हुसैन इब्ने अली ने, नबी के नवासे ने, एक मुख्तसर सा खुतबा दिया। जानते हो हुसैन ने क्या कहा? अपने साथियों को देखा और देख कर कहने लगे कि मेरे साथियों मैं अपनी बायत को तुम्हारी गर्दनों से उठा रहा हूं। जिसे जाना है वो चला जाए। इसलिए कि कल तलवारों से तलवारें टकराएंगी, नेज़े से नेज़े टकराएंगे, घमसान करन पड़ेगा। तो मैं अपनी बायत को हटा रहा हूं। जिसे जाना है वो चला जाए। यह कह के हुसैन ने शमा को गुल कर दिया। शब आशूर में हुसैन ने शमा को गुल कर दिया। कुछ देर के बाद जब हुसैन इब्ने अली ने शमा को रोशन किया तो हुसैन की निगाहों ने देखा कि हुसैन के साथ ही तशरीफ फरमा है। हबीब इब्ने मज़ाहिर भी बैठे हैं, मुस्लिम इब्ने औसजा भी तशरीफ फरमा है, और दूसरे बूढ़े साथी हुसैन के वो सब मौजूद हैं। एक मरतबा पुकार के कहने लगे कि मेरे साथियों तुम लोग गए क्यों नहीं? मेरे साथियों तुम लोग गए क्यों नहीं? तो 80 बरस का बूढ़ा मुस्लिम इब्ने औसजा आगे बढ़ा और रोकर कहने लगा कि फर्जंदे रसूल, जिनकी माओ ने उन्हें पैदा ही इसलिए किया हो कि आपकी नुसरत पे कत्ल हो जाए, वो कैसे आपको छोड़ के चले जाए। अज़रकुम अल्लाह। इधर हुसैन अपने साथियों से गुफ्तगू कर रहे थे और उधर शब आशूर में अबुल फजल अब्बास ने खैमों का तलाया शुरू किया। खैमों का तलाया शुरू किया शब आशूर में। अभी शब आशूर है, ये खैमे जले नहीं हैं, कल शाम गरीबा में चल जाएंगे, है ना। तो शब आशूर में अब्बास खैमों का तलाया कर रहे हैं। पहले खैमे के करीब से गुजरे। एक माँ अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा अकबर, मैंने तुझे आज रात ही में इजाज़त दे दी, दिन में इजाज़त लेने के लिए ना आना। और अकबर तुझे तो मालूम है ना, पहचानते हो ना अली अकबर को, शबीह रसूल, जो रसूलुल्लाह की शबी था, सूरत में, सीरत में, किरदार में मेरे नबी की शबी था, है ना। माँ और बेटे में बात हो रही है। क्या कह रही है माँ उम्मे लैला कि अकबर मैंने आज ही तुम्हें शब में इजाज़त दे दी
आज ही इजाजत दे दी। और सुनो अकबर सुनो, तुम्हें तो मालूम है ना कि मैं गैर कबीले से हूं, गैर कबीले से हूं। तो अकबर अकबर अली अकबर ऐसी दादे शजाद लेना कि मैं कयामत के रोज फातिमा ज़हरा को मुंह दिखला सकूं। अजरकुमुल अल्लाह। अब्बास जरा सा और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। जानते हो, एक खेमे में माँ अपने दोनों बेटों से कह रही है कि बेटा ओनो मोहम्मद, तुम्हें तो मालूम है ना कि तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर कर्रार के नवासे हो, तो बेटो अगर जिंदा वापस आए तो दूध नहीं बख्शोगी। बेटों, मेरे बेटों ओनो मोहम्मद, ये जैनब के राज दुलारे हैं ओनो मोहम्मद। बेटा बेटा ओनो मोहम्मद, ऐसी दादे शजात लेना, ऐसी दादे शजात देना कि रोज़े महशर मैं रसूलुल्लाह को, फातिमा ज़हरा को मुंह दिखला सकूं, है ना। अब्बास जरा सा और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो पहचानते हो ना, हसन की निशानी कासिम, हसन की, मेरे नबी का बड़ा नवासा, मेरे नबी का बड़ा नवासा हसन, उसकी निशानी कासिम। कौन? जिसके लाशे को घोड़ों की टापों से पामाल किया गया था। और हुसैन ने आबा का दामन बिछाकर हसन की निशानी कासिम के लाश के टुकड़ों को जमा किया था, है ना। जब अब्बास खैमे के करीब पहुंचे तो बच्चा हसन की निशानी कासिम रो रो कर ये कह रहा था अपनी माँ से कि अम्मा चाचा जान मुझे जंग की इजाजत नहीं देते, अम्मा चाचा जान मुझे जंग की इजाजत नहीं देंगे। बेवा हसन बच्चे को तसल्ली दे रही है कि बेटा कासिम मत घबरा, मैं हुसैन के बड़े भाई की बेवा हूं, मैं तुझे इजाजत दिलवाऊंगी। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। इधर अब्बास ने खैमे का तलाया दिया, बस आखिरी जुमले, है ना। और उधर मक्तल लिखता है कि आधी रात के करीब मेरा मौला हुसैन इब्ने अली अपने खैमे से बाहर आया और चला कत्लगाह की तरफ। आधी रात को खैमे से हुसैन बाहर आए और चले मक्तल की तरफ। अभी चंद कदम चले होंगे कि हुसैन को अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। पुकार के पूछा कि यहाँ आने वाला कौन? कहा कि मौला आपका गुलाम नाफे इब्ने हिलाल। कहा नाफे कैसे आना हुआ? कहा मौला हालात पुराशोभ हैं, जमाना नासाजगार है ना। तो मौला मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर खुदा ना खास्ता किसी ने आप पर हमला कर दिया तो मैं कयामत के रोज रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखलाऊंगा। बस ये सुनना था कि एक मरतबा हुसैन ने पुकार के कहा हिलाल, नाफे इब्ने हिलाल, अब आ गए हो तो मेरे साथ चलो। हिलाल नाफे इब्ने हिलाल कहता है कि एक मरतबा मेरे मौला ने मेरा हाथ थामा और खींचते हुए कुछ दूर तक चले और उसके बाद ई वल्लाह कहकर जमीन पर बैठ गए और हुसैन ने गिरिया शुरू किया। और रोते रोते हुसैन ने पुकार के पूछा कि नाफे इब्ने हिलाल इस मकाम को पहचानता है? कहा कि नहीं मौला नहीं पहचानता। कहा नाफे ये वो मकाम है जिस मकाम पर मेरे कड़ियल जवान अकबर के सीने में बर्छी लगेगी। बस दो जुमलों की जहमत, दो जुमलों की जहमत। हुसैन उठकर खड़े हुए, नाफे इब्ने हिलाल का हाथ थामा, खींचते हुए कुछ दूर तक गए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के बैठ गए। कहा हिलाल इस जगह को पहचानता है? कहा नहीं मौला। कहा हिलाल यही वो मकाम है जहां मेरे अब्बास के शाने कट के गिरेंगे। अजरकुमुल अल्लाह। हुसैन मंजिलों का तायुन करते जा रहे हैं। नाफे इब्ने हिलाल का हाथ थामा, खींचते हुए कुछ दूर तक गए, ई वल्लाह कहकर जमीन पर बैठ गए और कहने लगे हिलाल इस जमीन को पहचानता है? कहा कि नहीं मौला। कहा हिलाल यही तो वो जगह है जहां हसन का बेटा कासिम घोड़े से जमीन पर आएगा और उसके लाश के टुकड़े।
जमीन करबला पर बिखर जाएंगे। हुसैन ने मंजिलों का तयन किया शब आशूर में, बस आखिरी जुमला। और अब हिलाल कहता है कि एक मरतबा हुसैन इब्ने अली ने मेरा हाथ थामा और खींचते हुए मुझे एक टीले पर लेकर बुलंद हुए। जब हुसैन टीले पर बुलंद हो गए तो पूछने लगे कि नाफे इब्ने हिलाल इस जगह को पहचानता है? कहा कि नहीं मौला, मैं नहीं पहचानता। कहा नाफे, ये वो मकाम है, ये वो टीला है जहां पर खड़े होकर मैं अपने 6 महीने के असगर के लिए मुतालबा आप करूंगा और तीरे शेरसोबा चलेगा और बच्चा मेरे हाथ में मुनकलिब हो जाएगा। आखिरी जुमला तकरीर का, आखिरी जुमला। जब मंजिलों का तयन कर दिया तो नाफे इब्ने हिलाल कहता है कि मेरे मौला ने पुकार के कहा कि नाफे इस मकाम पे रुके रहना, मैं अभी आता हूं। हुक्म था ना, हुसैन का हुक्म था। नाफे उस टीले पर रुका रहा। नाफे कहता है कि हुसैन मुझे हुक्म देकर नशेब की तरफ चले। हल्की चांद की रोशनी थी। हिलाल कहता है कि जब मैंने गौर से देखा तो देखा कि कोई बीवी अपने सफेद बालों से मक्तल की जमीन को साफ करती जाती है और रोती जाती है। और हुसैन पुकार के कहते हैं कि अब मैं तेरा हुसैन आ गया, अब मैं तेरा हुसैन आ गया, अब मैं तेरा हुसैन आ गया। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।